हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास यूनिट डिजिट के मेथड होते हैं, यूनिट डिजिट निकालना कैसे आप लोग निकालोगे। बहुत ही शानदार तरीके से चंद सेकंडों में आप लोग यूनिट डिजिट को निकाल पाएंगे और सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी पेन के माध्यम से नोट करने का प्रयास करें और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आप लोग आसानी से अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि हमारा आज का सेशन इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेटर से भी फास्ट हम लोग निकाल करके दिखाएंगे कि कितना फास्ट आप लोग इकाई अंक को निकाल करके देख पा रहे हो। सारे कॉन्सेप्ट को दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर बिल्कुल आप बस केवल धैर्य बना करके बैठे रहें और अपने कॉपी पेन को लेकर के बैठे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसे आप लोग प्रैक्टिस करें और उसे नोट भी कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं कि यूनिट डिजिट एक्चुअल में होती क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होता है इकाई अंक को कहते हैं यूनिट डिजिट। यानी कि संख्या कोई भी होती है, जो हमारे पास संख्या का अंतिम अंक होता है उसी को कहा जाता है इकाई अंक। यानी कि जो हमारे पास नंबर होता है, संख्या का संख्या का अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? इकाई अंक होता है। इकाई अंक होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास संख्या होगी उसका अंतिम अंक, यानी कि अगर आपसे कहा जाए तो लास्ट डिजिट, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा संख्या का वही क्या होगा? आपका इकाई अंक होगा। अगर आपसे कोई कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो मेरे प्यारे साथी, अगर आपसे कोई संख्या की बात किया जाए 532, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक संख्या है, इस संख्या का अंतिम अंक जो हमारे पास है, अंतिम अंक क्या है? 2 है और यही आपका क्या होगा? इकाई अंक होगा। ठीक है, इसके पहले जो भी हमारे पास ये अंक दिए हुए हैं, इन अंक से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा मेरे प्यारे साथी। इसे आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, यानी कि इग्नोर करके रखिएगा। जब भी आपको इकाई अंक निकालने की बात होगी तो इसे हम लोग बिल्कुल भूल जाएंगे, ध्यान ही नहीं देंगे कि भैया आपने क्या दिया है। इसे कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। बस केवल किसको देखना है? आपको इकाई अंक को ही देख करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात अगर किया जाए, आपसे कहता है कि प्लस 532, ठीक है। इस संख्या में आपसे पूछेगा कि जो हमारे पास ये दिया हुआ है इसको जोड़ करके इकाई अंक बताइए कि क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग क्या करोगे? इसका इकाई अंक ले लोगे, इसे पूरा का पूरा क्या करोगे? भूल जाओगे। इसका इकाई अंक ले लोगे, इसे पूरा का पूरा क्या कर जाओगे? भूल जाओगे। और 8 में 2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? 10 आ जाएगा। और 10 में जो हमारे पास ये अंक है, यही क्या होगा? आपका इकाई अंक होगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इकाई अंक होगा और यही आपका आंसर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप लोग जान सके कि इकाई अंक एक्चुअल में होता क्या है और कैसे हम लोग आगे की चीजों को निकालेंगे। सभी कॉन्सेप्ट को वन बाय वन बताया जाएगा। पावर वाले बहुत बड़े बड़े पावर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी इकाई अंक निकालना सिखाएंगे। विक्टोरियल के होते हैं उनको भी निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से सबका यहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोग बस देखते रहिए। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बात कोई कर दे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है, हम 225 और 332 ये हमारे पास दिया हुआ है, ये एक संख्या दिया हुआ। अब इससे आपसे पूछ रहा है कि भैया इकाई अंक निकाल करके बताओ, तो आप क्या करोगे? इसका इस संख्या का इकाई अंक ले लेंगे और इस संख्या का इकाई अंक ले लेंगे और बाकी सब चीजों को क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे। इसका हम लोग इकाई अंक लेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह है यानी कि गुणा कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर इसका इकाई अंक 2 है तो 2 को ले लेंगे। 5 दूना में 10 यानी कि 10 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो इकाई अंक की बात होगी तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर आपसे कोई कह देता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या इस प्रकार से दी हुई है,
ठीक है, हमारे पास ये कोई संख्या दिया हुआ है, इसमें ये पूछा है कि जो हमारे पास इकाई अंक निकाल करके बताइए। तो इकाई अंक कैसे निकलेगा मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान से देखें। जो हमारे पास इस संख्या का इकाई अंक हम लोग ले लेंगे 5 है, इस संख्या का इकाई अंक यहाँ पर भी 5 है, इस संख्या का इकाई अंक हमारे पास कितना है 3 है, और इस संख्या का हमारे पास इकाई अंक कितना है 2 है। तो हम लोग सभी के इकाई अंक को ले लेते हैं, यानी कि 5 गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और गुना में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास ये जो 5 है, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को हम लोग लेकर के चलेंगे, यही तो हमारे पास इकाई अंक है, इसको हम लोग फिर से क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की केवल आंख का निशाना लग रहा था, उसी प्रकार से आप लोग बस केवल यहां पर निशाना लगा के बैठे कि इकाई अंक क्या है, बाकी संख्या के अंकों को भूल जाए, अंत वाले अंक को ही देखना है, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा संख्या का उसी को आप लोगों को केवल देखना है। तो चलिए यहां पर हम लोग 5 ले लिए, अब इस 5 का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे, 3 में करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को ले लेंगे, 1 को भूल जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 5 गुना में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5 गुना में 2 यानी कि 10। इस प्रकार से इसका इकाई अंक अगर निकालने की बात होगी तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इकाई अंक निकालने की बात थी, इकाई अंक हम लोगों ने तो निकाल दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास अच्छे अच्छे रूल्स है, साइक्लिसिटी क्या होती है, कब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे पास है कि जो हमारे पास यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यानी कि घात का इकाई अंक कैसे आप लोग निकालोगे, इन सारी चीजों को देखना है। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जो हमारे पास संख्या होती है 0, 1, 5 और 6, इनका हम लोग कुछ भी पावर लगा दे, इस संख्या का बाबू कुछ भी पावर लगा दोगे आप, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, वही संख्या क्रमशः वापस रिपीट होगी। यानी कि आपसे कहेगा कि हमारे पास 0, 1, 5 और 6, इन सब का कुछ भी पावर लगाया जाए, कुछ भी पावर लगाया जाए, इकाई अंक क्रमशः, इकाई अंक क्रमशः क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, इकाई अंक इसका क्रमशः होगा सेम 0, 1, 5 एंड 6, यही इसका इकाई अंक बनने वाला है। और जो हमारे पास 0 होगा, इस संख्या का हमारे पास पावर क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, पावर क्या होगी, पावर 0 नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो ये संख्याएं दिया हुआ है, जो इकाई अंक दिया हुआ है, इसके इकाई अंक का पावर 0 कभी नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों, इसका भी रीजन है, अभी हम आपको बता रहे हैं। पहले इनको देखें कि जो हमारे पास अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भैया आप बताओ 3, 4, 2, 1, 0 की पावर 8531, तो आप लोगों को बताना है कि बाबू इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या है, 0 आया हुआ है, जब हमारे पास 0 आता है तो कुछ भी पावर लगा दीजिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यहां पर पावर कुछ भी हो, इससे आपको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल आपको ध्यान देना है कि पावर केवल 0 नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट को आपको केवल ध्यान देने की बात है। अगर आपको 0 पावर नहीं दिखेगा, आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट को बस आप नोट करके रखें, और इन्हें एक बार रिवीजन करके अपने एग्जाम में आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को गेन गेन कर पाओगे। ठीक है, बस इसी चीजों को पॉइंट को आपको ध्यान रखने की बात है। एक एग्जांपल और भी हम ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर 3, 4, 6, 0 की पावर 321 इंटू 356 की पावर 321। ठीक है, आपके पास ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का आपसे इकाई अंक पूछ रहा है। मेरे प्यारे साथी यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक पूछा, हम लोगों को पावर को ध्यान देना ही नहीं है। जैसे हम लोग यहां पर देख लिए कि भैया हमारे पास क्या है, 0 है, तो पावर को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, भैया पावर कुछ भी दो आप, इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए 6 है,
अब इस 6 को देखने के बाद यहाँ पर पावर को भूल जाइए भाई, पावर को हम ध्यान ही क्यों दें, आपने सर तो बता रखा है कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है 0156, यहाँ पर आपने बताया कि इसकी कोई भी पावर हो क्रमशः उसका इकाई अंक क्या बनने वाला है 0156 बनने वाला है। तो यहाँ पर 6 जैसे ही दिखा, पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जीरो में अगर 6 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, और इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, यही तो इकाई अंक इसका बनेगा, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0। इकाई अंक तो यही बना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन को और भी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए अगर आपसे कह रहा है 461 की पावर 245 इंटू 3896 की पावर 521 इंटू 618 की पावर 681 इंटू 8 की पावर 321। ठीक है, इसका आप लोगों को इकाई अंक निकाल करके बताना है। इसका जब आप इकाई अंक निकाल करके बताएंगे, इसका इकाई अंक क्या दिखने वाला है, यहाँ पर जैसे आपको दिख गया इकाई अंक क्या है 1 है, इसके पावर को हम लोग क्या कर जाएंगे भूल जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू। अब यहाँ पर हम लोग चेक करके देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है 6 है, और इसका भी पावर को हम लोग क्या कर जाएंगे भूल जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना आ गया 6 इंटू। अब यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर इकाई अंक है, तो इसका पावर क्या करेंगे हम लोग भूल जाएंगे इसके पावर को भी। तो यहाँ पर हमारे पास इकाई अंक कितना आ गया 1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम आपको बता दें कि जो मेन पॉइंट आपका था जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट था कि सर हम लोग पावर 0 अगर ले लेते हैं तब क्या होगा। अगर भाई साहब आप यहां पर देखें कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर की अगर पावर क्या हो जाती है, अगर 0 हो जाती है तो वह संख्या क्या हो जाता है, वह 1 के बराबर हो जाता है। यही इसका रीजन है कि हम लोग पावर को क्या करते हैं, पावर को हम लोग ध्यान देने की जरूरत ही नहीं रखते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में यानी कि जब आपके पास इकाई अंक क्या दिया हो, 0 दिया हो, 1 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, अगर ये दिया हुआ है उसकी पावर अगर आप 0 लगा दोगे तो भी वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसलिए हमको 0 पावर का नहीं ध्यान देना है, 0 पावर वहां पर नहीं होना चाहिए, यही आपको बस केवल बताना था, यही मेन पॉइंट था। अगर आपसे कोई कह भी दे, अगर मान लीजिए कि आपके पास 3610, इसका हम लोगों को इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो जब भी आपके पास इसका इकाई अंक की बात होगी आप डायरेक्ट क्या बोलोगे सर कि इसका इकाई अंक हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर जैसे हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है 6 ले लिया, यहाँ पर 6 का इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक इसका एक्चुअल में होता कितना है 6 की कुछ भी पावर लगा दो उसका इकाई अंक क्या होता है 6 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर जैसे ही 0 आपने लगा दिया इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, यही चीजें आपको बताना था कि साइक्लिसिटी जो हमारे पास क्रमशः इकाई अंक क्या बनता है, इसी चीज को हमको ध्यान देना है कि अगर 0 अगर नहीं है तो उसका इकाई अंक 6 होगा, अगर पावर 0 लग गई तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि आपके पास यही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये तो हम लोग देख लिए इसकी कहानी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो साइक्लिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है, साइक्लिसिटी की बात होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं, साइक्लिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि कुछ क्रमशः अंक के बाद वह अपने अंकों को वापस रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे आपसे कह देते कि अगर आपको यहां पर देखे साइक्लिसिटी की बात, जैसे 2 की बात कर ले, 3 की बात कर ले, 7 की बात कर ले, 8 की बात कर ले, इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। जैसे कि हम लोग 01156 की बात किए थे तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी थी 1 थी। कुछ भी पावर लगाओ सेम आंसर वही रहने वाला है, सेम इकाई अंक वही रहने वाला है। उसी प्रकार से हम लोग इसमें देखेंगे
कि 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, इसको जानेंगे हम लोग। जैसे यहां पर देखिए 4 कैसे इसकी साइक्लिसिटी हुई, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर 2 की पावर आपसे कह देता है कोई अगर 1 है, 2 की पावर 1 यानी कि 2 होगा। 2 की पावर 2 अगर बात करेगा तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 की बात किया जाएगा तो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 की बात किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 की बात किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर अगर 6 की बात किया जाएगा तो 64 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर अगर हम लोग 7 की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 की बात करेंगे तो 128 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब हम लोग पावर को बढ़ाते हुए गए यानी कि 1 2 3 4 तक पहुंचे, 4 तक के पावर के केस में हमारे पास इकाई अंक क्या है, बदलता जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग 5 की तरफ पहुंचे तो हमारे पास इकाई अंक जो यहाँ पर 2 था वही इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ पर रिपीट होने लगा। यानी कि पुनः वही का वही अंक वापस से दोहराने लगा। इसका मतलब ये है इसकी साइक्लिसिटी क्या बन गई, 4। यानी कि इस प्रकार से हम लोग कहेंगे इसकी साइक्लिसिटी जो बन रही है 4 है। यानी कि 4 पावर के बाद इसका अंक पुनः वापस से रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसकी साइक्लिसिटी कितना रखे हैं, 4 रखे हैं। उसी प्रकार से हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। 3 की पावर अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 की पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, और यहाँ पर 3 की पावर 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 3 की पावर 3 हमने किया तो कितना आ गया 27। 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, और 3 की पावर 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। 3 की पावर अगर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 2, और 3 दुना में 6 729। यानी कि यहाँ पर देखिए 4 पावर के बाद पुनः से वही अंक वापस रिपीट होना शुरू हो गया। यानी कि 3 का भी साइक्लिसिटी कितना है, 4 है। इसी प्रकार से हम लोग 7 की बात करते हैं, 7 की पावर 1 यानी कि 7 आ जाएगा। 7 की पावर 2 की बात करते हैं तो 49, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 की पावर 3, 7 9 63 को 3 6 और 28 6 34, यानी कि 343 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 को हम लोग देखते हैं। 7 की पावर 4 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 7 त्रिका 21, यानी कि इसका इकाई अंक यहाँ पर कितना बनने वाला है, 1 बनने वाला है। यानी कि जो हमारे पास, ठीक है 7 त्रिका 21 को 1 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 चौक 28 2 30, और 7 त्रिका 21 और 21 3 कितना आ जाएगा 24। 24। अब उसके बाद अगर हम लोग 7 की पावर अगर 5 करेंगे, 7 की पावर अगर 5 करेंगे तो हमारे पास फिर से इकाई अंक कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास इसकी भी साइक्लिसिटी कितना है, 4 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी जब हम लोग 4 के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो वही के वहां से फिर से अंक क्या हो जा रहे हैं, वापस से रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। यानी कि 7 की भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। 8 की पावर 1 अगर करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64। 8 की पावर अगर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 चौक को 32, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इकाई अंक 2 बनने वाला है। 8 की पावर अगर 4 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इकाई अंक बनेगा, और 8 की पावर अगर 5 हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 छक 48। फिर से इकाई अंक क्या हो जाएगा, पुनः वापस बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि इकाई अंक पुनः का पुनः वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो 8 की पावर अगर 1 था तो इकाई अंक 8 बना, 2 अगर लगाए तो 4 बना इकाई अंक, 3 लगाए तो इसका हमारे पास इकाई अंक 2 बना, और 4 लगा दिए तो पुनः 6 बन रहा है। फिर उसके बाद अगर 8 की पावर 5 लगाए तो इकाई अंक कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इन सारे अंकों की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं धुआंधार तरीके से इसके क्वेश्चन के बारे में। और फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हमारे पास साइक्लिसिटी यहाँ पर बताने का मतलब एक ही था कि जो आपके पास संख्या होगी उस संख्या का पावर अगर आपके पास ज्यादा दिया हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ध्यान से समझें। अगर आपको कहता है 3 की पावर 3832, ठीक है। आपके पास यहां पर दिया हुआ है कि 323 की पावर कितना दिया हुआ है। अब इकाई अंक कैसे निकलेगा, अभी आप लोगों को बता चुके कि 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 4 जो हमारे पास संख्या है, इस 4 को ध्यान से समझे। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है,
अंतिम के 2 अंक पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो आपकी 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहा, 4 का विभाज्यता का नियम कहा कि संख्या का अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर देखें कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है मेरे प्यारे साथी, साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी तो आपको पता चल गई कितनी है, 4 है, जो कि अभी पीछे डिस्कस किया गया। तो हम लोगों को क्या देखना होगा कि जो यहाँ पर 32 दिया हुआ है, इस 32 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 बट्टे कितना हो गया, 32, यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यानी कि शेषफल कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल कितना आ गया, 0, जब आपका शेषफल 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है, उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, तो जो होगा अंक का पावर क्या लिख देंगे हम लोग, अंक की पावर 4 लगा देंगे। अगर शेषफल 0 नहीं आता, तब हमारे पास क्या होता, जितना शेषफल रहता अंक का, वही हम लोग शेषफल को लगा देते और वहां से मल्टीप्लाई करके हम लोग आराम से निकाल लेते कि उसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर देखिए शेषफल जब 0 आया, तब उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर कितना कर देंगे, 3 की पावर 4 लगा देंगे जब शेषफल 0 आएगा तब। तो 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, यानी कि 81 आ रहा है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार से आपको आंसर को निकालना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, बहुत प्यारा सा, 384 की पावर 4835, ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है, इसका इकाई अंक निकाल करके बताना है मेरे प्यारे साथी। अभी तो हम आप लोगों को 4 के इकाई अंक निकालना तो बताया ही नहीं, फिर यहाँ पर हम लोग 4 को हटा लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कोई कह देता है कि हमारे पास 7 ले लीजिए, ठीक है, 7, ठीक है, इसका इकाई अंक निकाल करके बताइए। इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमारे पास साइक्लिसिटी जानना होगा कि 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। जैसे ही आपको 4 पता चल गया, तो 2 अंक को ले लीजिए, यानी कि 35 को 4 से भाग दे दीजिए। कितनी बार में कट जाएगा, 4 बट्टे 32, और 8 बार में कटेगा, और इसका शेषफल कितना जा रहा है, रिमाइंडर कितना जा रहा है, रिमाइंडर आपका आ जा रहा है 3 का। अभी आपको बताएं कि जितना शेषफल आता है उसी को क्या लगा देते हैं, पावर पर लगा देते हैं। अरे भाई 35 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 बट्टे 32, 3 शेषफल बच जाएगा। जब 3 शेषफल बचा, तो हम लोग 7 की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है, 7 की पावर 3 कर देंगे। तो यहां से देखिए 7 की पावर 3, यानी कि 7 गुना में 7 गुना में 3 बार होगा। बाकी को हम लोग को भूल जाना है, यही तो आपके पास इकाई अंक निकालने जा रहे हैं हम लोग। 7 का पावर 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, यहाँ पर 49 आया, इकाई अंक हमारे पास कितना आ गया, 9, और 9 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 सत्ते कितना आ जाएगा, 63, ठीक है, 7 9 63 होता है, यानी कि इसका इकाई अंक यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इकाई अंक जो होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि 7 में 7 का मल्टीप्लाई करिए, 49 आ गया। इकाई अंक को ले लीजिए, बाकी अंक को भूल जाइए, यानी कि 9 को ले लिए, 9 को फिर से मल्टीप्लाई किए 7 में, 7 9 63, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आपका इकाई अंक बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास था इकाई अंक, हम लोग जब साइक्लिसिटी आपकी 4 थी तब। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे कहता है कोई 453 की पावर 833 इंटू 4892 की पावर 463, ठीक है, और उसके बाद आपसे कह देता है कि 3923 की पावर 8 यहां पर ले लिया जाए, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं 362, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ले लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है, इसको ध्यान से समझे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इस संख्या का इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इकाई अंक को मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे साथी, इकाई अंक को मल्टीप्लाई करने के बाद वही आपका इकाई अंक आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 3। यानी कि हम लोग इसको देखें 3 की पावर कितना बनने वाला है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, 4/32, शेषफल कितना बच गया 1 का, यानी कि पावर हमने 1 लगा दिया, बात खत्म। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर इसका 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 2 की साइक्लिसिटी जब 4 होती है तो हम लोग 63 को डिवाइड करके देखते हैं। 63 को हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एक नम 4, और यहाँ पर 2 बच गया, और 4 पंजे में 20, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया शेषफल, शेषफल 3 आ गया। यानी कि हम लोग 2 की पावर कितना कर देंगे, 3 गुना में। अब 8 की पावर हमारे पास, 8 की भी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि यहाँ पर 62 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, 62 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 एक नम 4, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर भी 2 बच जाएगा, 4 पंजा में 20, और यहाँ पर बच गया 2, यानी कि इसका शेषफल कितना बच गया, 2। यानी 8 की पावर कितना लगा देंगे, 2। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1, यानी कि 3 हो गया, 2 की पावर 3, 2 दुना में 4 दुना में 8, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 8। यहाँ पर देखिए 8 का पावर तो 8 अट्ठा में 64। यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना आ गया, 4। अब 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में करेंगे, 8 चौक को कितना आ गया 32, इकाई अंक कितना आ गया 2, और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे, और 2 गुना में कितना हो जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा 6। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन को, और भी कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग, फिर बाकी को सभी को मिला करके एक साथ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। उसको देखेंगे कि सारा इकाई अंक को हम लोग कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, कैसे हम लोग सबको यूज कर रहे हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसको ध्यान से समझे। रूल नंबर 3 में हमारे पास साइक्लिसिटी बची है 4 की और 9 की, बाकी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 4 का और 9 का देखते हैं, 4 और 9 को समझते हैं इसके बारे में। जब भी मेरे प्यारे साथियों आपकी बात अगर किया जाए, 4 की पावर 1 कर लो, ध्यान से समझो, 4 की पावर 1 किया हमने तो कितना आ गया 4, 4 की पावर अगर 2 किया, 4 चौक को कितना आ गया 16, 4 की पावर अगर 3 हमने किया, 4 की पावर जैसे ही हमने 3 किया, तो यहां पर देखिए 16 चौक को 64, यानी कि पुनः क्या हो जा रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। देखिए यहां पर द्वितीय अंक के बाद क्या हो जा रहा है, रिपीट होना शुरू हो गया। यानी कि इसकी साइक्लिसिटी सी भाषा में अगर कहा जाए, इसकी साइक्लिसिटी कितने बनने वाली है, 2 बनने वाली है। लेकिन आपको साइक्लिसिटी की जानने की जरूरत ही नहीं होगी, मैं ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही उस क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 4 की बात हमने कर लिया। अब यहां पर देखो मेरे प्यारे साथियों, 4 की पावर अगर हम लोग एक और देख लेते हैं, 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 6, 4 चौक को 16 को 6, ठीक है, 6 चौक का 24 से कितना हो जाएगा 25, यानी कि 256 आएगा। मेरे प्यारे साथी अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जो बताने जा रहा हूं उसको जानने की कोशिश करना। एक्चुअल में कैसे आप लोग निकालोगे, क्या पावर बना करके ऐसे निकालोगे, बिल्कुल नहीं करना है। पावर बनाने की जरूरत ही क्या है, तो हमारा पढ़ाने का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो हमारे पास यहाँ पर इकाई अंक है, सॉरी यहाँ पर जो पावर लगा हुआ है, पावर को ध्यान से देखिए, पावर कैसी है आपकी, विषम है। यहाँ पर देखिए विषम, जादू निकल करके आ रहा है यहाँ से। 4 की पावर जब विषम है तो विषम के केस में देखो बाबू क्या इकाई अंक बन रहा है, 4 बन रहा है। यानी कि 4 की पावर अगर विषम अगर आ गई तो आप कहोगे कि सर 4 की पावर अगर विषम दिख गई, इसका मतलब इकाई अंक क्या होने वाला है, इकाई अंक आपका क्या होगा, 4 होगा। अगर आपके पास विषम अगर पावर दिखी, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 की पावर सम की बात करते हैं, 4 की पावर सम के केस में देखिए, यहां पर जब सम बन रहा है तब वहां पर इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जब यहाँ पर सम बना तब इकाई अंक कितना आ गया, 6। यानी कि 4 की पावर अगर सम अगर आ गया तो इसका मतलब इकाई अंक इसका क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। बताओ जादुई ट्रिक लगी कि नहीं है। इसी प्रकार से आप देखते ही तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अभी मैं इसका प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उसके बाद देखिएगा। चलिए हम लोग 4 को देख ही लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। एग्जांपल अगर बात किया जाए, 4 की पावर 8321, बताइए
यहाँ पर पावर दिया हुआ है, आपकी पावर कैसी है? विषम है। यानी कि आपकी पावर जब विषम दिख गई तो यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो गया? इसका इकाई अंक आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यह पावर क्या है आपकी? विषम पावर है। जैसे ही विषम पावर आपकी दिखी, उसका इकाई अंक आपका बता दोगे कि सर उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। अगर आपसे कोई कह देता है कि 364 की पावर 3210, तो यहां पर देखिए पावर को चेक करिए मेरे प्यारे साथियों। पावर यहां पर आपकी क्या है? पावर आपकी सम है। और आप यहां पर देख क्या पा रहे हो? 4 को देख पा रहे हो। 4 यहां पर आपका है क्या? बताइए। 4 की साइक्लिसिटी, 4 के हम लोग नियम को क्या पढ़े थे कि जब 4 की पावर अगर होती है, 4 की पावर जब सम होती है तो इकाई अंक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 4 का पावर सम, यानी कि इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर के बड़े-बड़े क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, सीजीएल लेवल के बना दिए जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जामों में भर-भर के क्वेश्चन मिलते हैं। ये नंबर सिस्टम का जान माना जाता है कि जो आपका इकाई अंक होता है। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास 9 की बात करते हैं। 9 की हम लोग देखते हैं, 9 का रूल क्या है? 9 के लिए 9 को कैसे समझेंगे? 9 की पावर अगर 1 की बात अगर किया जाए तो 9 की पावर अगर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आएगा बाबू। ठीक है। और 9 की पावर अगर 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 अठे 72, यानी कि 729 आ जाएगा। 9 की पावर अगर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 81, 8 आ जाएगा। 9 9 दुना में 18, और 18 8 कितना आ जाएगा? 8 8 16 26 को 6 2, और 9 7 63, और 63 2 कितना हो जाएगा? 63 2 65, यानी कि हमारे पास ये संख्या बन जाएगी। फिर से आप लोगों को एक नोट करने की बात होगी कि जब यहाँ पर इसकी पावर हो रही है, इसकी पावर जब विषम है, उसके केस में क्या दिख रहा है? जब हमारे पास 9 की पावर विषम है तो इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। और जब 9 की पावर सम हो जा रही है, उस केस में क्या बन रहा है? सम के केस में क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। इसे आप लोग नोट करें। यहाँ पर देखिए विषम तो इकाई अंक 9, यहाँ पर देखिए सम तो इकाई अंक कितना? 1। यानी कि अगर कॉन्सेप्ट की बात अगर करें तो 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो आपका क्या बना? इकाई अंक क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तब इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। और अगर 9 की पावर अगर विषम अगर है, 9 की पावर अगर विषम अगर है, वहां पर इकाई अंक क्या बन जाएगा आपका? 9 बन जाएगा। ऐसे छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग क्वेश्चन की बारी करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास 3249 की पावर 8614, बताइए। अब यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर इकाई अंक क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। और इसकी पावर क्या दी हुई है? पावर दिया हुआ है सम। आप कहोगे सर जब इकाई अंक आपका 9 दिया हो और उसकी पावर अगर सम दिया हो, उस केस में हम लोग क्या कहते हैं? इकाई अंक हमारे पास क्या हो जाता है? इकाई अंक क्या आ जाता है? इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। बताइए, अच्छा सा क्वेश्चन था। क्या कैलकुलेटर इस प्रकार निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। जितना कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए बाबू ना, कहीं इकट्ठा नहीं मिलने वाला है। और जितने बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं, बस आप लोग देखते जाइए। अगला हम लोग क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आपको 3429 की पावर 813। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आ गया? विषम आ गया। यहाँ पर 9 की पावर क्या बन गया? 9 की पावर क्या बन गया? विषम बन गया। जब 9 की पावर जब विषम होता है, उस केस में क्या बनेगा? 9 की पावर विषम, यानी कि 9 एक नम क्या हो जाएगा आपका? 9। उस केस में आपके पास कितना आ जाएगा? उस केस में आपका 9 की पावर जब विषम दिखा, आप डायरेक्ट बोलोगे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा सर? इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। बताइए, जब सम था उसके केस में हम लोगों ने देख लिया, जब विषम था उसके केस में हम लोगों ने देख लिया। इससे पहले देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जब सम वाला था, सम जब पावर बना तो हम लोगों ने 1 लिखा। जब विषम पावर बना 9 का, तब हम लोगों ने 9 लिखा।
तो हम लोगों ने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देख लिया और आगे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इसको बस ध्यान से देखिए। प्यारा क्वेश्चन में कि 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 89 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या बाबू इसको गुणा करने की जरूरत पड़ेगी? तो आप लोगों को इकाई अंक हमने बता दिया। जब इकाई अंक हमने बता दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। 81 गुना में क्या आ जाएगा 82 और गुना में कितना आ जाएगा 83, गुना में कितना आ जाएगा 84 और गुना में कितना आ जाएगा 85। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद कहां तक चला जाएगा, ये 89 तक जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक हमारे पास इकाई अंक 2 में मल्टीप्लाई 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में यानी कि 3 दूना में 6 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई 4 में 6 चौका 24 यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ गया, इसका इकाई अंक आ गया आपका 4। 4 से हमारा मतलब है, बाकी सबको भूल जाइए, कुछ भी खिचड़ी पके उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस आपको 4 को पकड़ के रखना है, जो इकाई अंक है उसको, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास इकाई अंक 0 मिला, जैसे ही आपका इकाई अंक 0 मिला, उसमें हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर डालें, उसका इकाई अंक आपका 0 ही मिलेगा। कुछ भी गुणा करें, उस सबका इकाई अंक आपका क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। क्या बताइए, तुच्छा सा क्वेश्चन नहीं हो गया? कॉन्सेप्ट सारा पढ़ने के बाद बिल्कुल कितना आसान सा दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आगे चल करके बहुत ही अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और भी जो आपके फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। जो नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस नंबर 8 होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और फैक्टोरियल के जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको देखेंगे। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। इन सारे चीजों का जादुई ट्रिक देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। आगे चल करके बहुत ही शानदार तरीके से पूरी मैथ को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। बस आप लोग जा करके अगर पहली बार आज वीडियो देखें तो बाकी का लेक्चर आप लोग जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट को आराम से सीखें, 1 बाय 1 सीख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार ढंग से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।